इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खबर से। आपको बता दें कि IMD ने आज के लिए दिल्ली NCR में आंधी तूफान का अलर्ट दे दिया। जी हाँ, यानी कि मौसम फिर करवट ले लेगा। बीते कुछ दिनों से दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन अब हो सकता है कि आपको सुहावना मौसम देखने को मिले। राजधानी और इसके आसपास के इलाकों का मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई क्षेत्रों में हल्की बारिश, गरज चमक और इसके साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं इस हफ्ते मौसम खुशनुमा बना रहेगा। लू और तेज धूप से लोगों को फिलहाल राहत मिल जाएगी। वहीं अगर आज के तापमान की बात करें तो आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से 37 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया। बादलों और हल्की बारिश की वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट आ जाएगी, जिससे लोगों को चिलमिलाती गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। वहीं पिछले कई दिनों से गर्म हवाओं और उमस भरी रातों ने लोगों को परेशान कर दिया, मगर अब मौसम में बदलाव हो जाएगा। IMD के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी आने और बिजली चमकने की संभावना भी जताई गई। उधर विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 5 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी आई है कि PM मोदी 15 से 20 मई के दौरान कई देशों में जाएंगे। अब ये कौन से देश हैं, ये जान लेते हैं। आपको बता दें कि UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा कर सकते हैं PM मोदी। MEA ने बताया कि PM मोदी 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जहां वो UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मिलेंगे। वहीं दोनों नेताओं को द्विपक्षीय मुद्दों पर विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा। वो मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों के बीच के संबंधों पर आधारित द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा भी करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर काम करेगी। साथ ही बता दें कि पिछले 25 सालों में UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और निवेश का 7वां सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, क्योंकि UAE में 4.5 मिलियन से ज्यादा भारतीयों का एक विशाल समुदाय रहता है। इसलिए ये यात्रा उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का भी एक खास अवसर होगा। हेमंत बिस्व शर्मा दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज उनका शपथ ग्रहण है। आज वो शपथ लेंगे CM पद की, और इसी के साथ कहां उनका समारोह होगा ये भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि असम में लगातार 2 बार CM बनने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री होंगे। वहीं राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने रविवार को शर्मा को राजद विधायक दल का नेता चुन लिया था और उसके बाद मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। वो गुवाहाटी में सुबह करीब 11:15 बजे शर्मा और नए मंत्री परिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। वैसे असम में ये राजग सरकार का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। वहीं भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन ने पहली बार 2016 में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में सत्ता संभाली थी, जबकि 2021 में शर्मा CM बन गए थे। शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हो सकते हैं। अब थोड़ी जानकारी लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, लगातार इसमें तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर बीते दिन ईरान ने ये फैसला लिया था कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद किया जाएगा। और उसके बाद अब ईरान की तरफ से बयान सामने आया है कि उसको इस पर खेद है, क्योंकि इसका असर भारत पे पड़ रहा है। उन्होंने इस बयान में क्या कुछ कहा ये भी जान लेते हैं। ये बयान ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा, तेहरान को ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया। अमेरिका और इजराइल ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अपने ठिकानों का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले किए थे। वहीं एक इंटरव्यू में बगाई ने अमेरिका और इजराइल को हमलावर करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ईरान की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार पूरी तरह ठीक थी। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा मार्गों में आई रुकावट के लिए वॉशिंगटन और तेल अवीव जिम्मेदार हैं, न कि तेहरान। इसी के साथ इस्माइल बगाई ने आगे कहा, भारत और अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है उससे हम खुश नहीं हैं, लेकिन इसकी वजह अमेरिका और इजराइल है। ईरान इस जल डमरू मध्य पर अन्य देशों की तुलना में कहीं ज्यादा निर्भर है, क्योंकि हम एक तटीय देश हैं। तो ये थी वो सभी जरूरी जानकारी जो हमने आपको दी। इन खबरों का अपडेट भी आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।